नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सोनू स्कूल जा चुका है और अभी आज हमारा थोड़ा जो लाइफ है वो थोड़ा सा बिजी है। वो इसलिए मुझे जाना है कोर्ट, और कोर्ट जैसे वकील की तरफ से मेरे पास कॉल आया था। जैसे अगर आप लोग मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक बार कहा था, यानी दीपावली से पहले, कि 26 तारीख के बाद में जो है मुझे कोर्ट में फाइल वगैरह पेश करनी है। तो ये कौन सी फाइल है इसके बारे में मैं आपको मतलब 15 दिन या फिर महीने भर बाद में बताऊंगी, क्योंकि इसे क्लियर होने में टाइम लगता है। तो फाइनली आज जो है वो मुहूर्त निकल गई और भगवान की दया से मुझे आज जज के सामने पेश होना है। और मैंने कभी जज को देखा भी नहीं था, तो इस बात से भी थोड़ा सा मतलब उत्सुकता है मन में कि देखूंगी लाइफ में पहली बार जज कैसी होती है। फिल्मों में देखा था कि वो अपना बयान मतलब सुनाते हैं या कुछ भी, अब हकीकत में देखने वाली हूँ। तो एक तो ये भी इच्छा है कि हाँ आज कुछ नया चीज मतलब देखने वाली हूँ। दूसरा ये है कि बच्चों को लेकर जा रही हूँ, तो फाइनली मेरे बच्चे का आज जीत होने वाला है, उसे उसका हक मिलेगा। और इसके बारे में मैं आपको थोड़े दिन बाद में बताऊंगी, पहले एक बार ये क्लियर हो जाए उसके बाद में। हमारे यहाँ पे जो है 2-3 दिन पहले बरसात हुई थी भयंकर, इसकी वजह से ठंड भी बहुत भयंकर पड़ने लगी है। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ छोटू का स्वेटर, क्योंकि जो स्वेटर बाहर है वो स्वेटर थोड़ा सा हल्का है। इस वजह से मुझे है ना उसे हल्की सी मतलब मोटी वाली स्वेटर लेनी है। तो वो स्वेटर मैं बैग में रख रखी थी और ढूंढने के बाद में मिला मुझे फाइनली। तो अब जो है उसे ये वाली स्वेटर पहनाऊंगी। तो छोटू गया था बाहर यानी पड़ोसी के घर में, तो वहाँ से लेके आई और ये है उसका हल्की स्वेटर जो घर में पहनता है। और वो थोड़ा सा मोटा है, उससे क्या उसको बस में ठंडने लगेगी, क्योंकि मैं बस में जाने वाली हूँ और आज थोड़ा सा मुझे जल्दी निकलना है। और अभी टाइम हो रही है सुबह की 9, तो इस वजह से जो है मुझे 10 बजे तक वहाँ पर पहुँचना है। तो कोर्ट पास में ही है ये वाला, ज़्यादा दूर नहीं है। अब तक जो है मैं साल भर के अंदर 3-4 कोर्ट देख चुकी हूँ। पहले तो मुझे पता भी नहीं था कोर्ट होती क्या है और कैसी होती है, लेकिन जब से ये मेरा केस चलने लगी है ना, तब से है ना 3 कोर्ट देख चुकी हूँ अब तक जहाँ मैं रह रही हूँ। तो सबसे जो पास वाला कोर्ट है वो मेरा यही है। तो फाइनली बाबू को मैंने जो है स्वेटर पहना दिया है और पहना रही हूँ मोजा। ये वाला मोजा उसे मैंने पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वो फिर भी है ना पहन रहा है, क्योंकि मैंने उसे मना करने के बाद वो जब बच्चा नहीं मानता है, अगर उसके साथ ज़बरदस्ती मोजा उतारेंगे तो वो सारा दिन रोने में लगा देगा। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि ठीक है रहने दो। ये मोजा है ना उसके पापा के है, जो वो लेके नहीं गए थे, क्योंकि ये सर्दी वाला मोजा है, थोड़ा गर्माश वाला। तो ये यहीं पे रह गया था। तो मैंने उन्हें कहा भी था ले जाने के लिए, लेकिन उस टाइम वो नहीं ले गए थे। एक जोड़ी मोजा फिर कौन लेने के लिए आता है। तो वो मोजा छोटू देख लिया, उसके बाद में वही पहन रहा है। उसे मैंने बहुत समझाया, खोल दो आप पहन लो आपका, कहता नहीं ये रहने दो, ये मैं पहनूंगा। तो वो ही मोजा पहन रखा है। कोई देखेंगे भी तो क्या बोलेंगे कि देख कितना बड़ा मोजा, जितना बड़ा तो ये है नहीं, इससे बड़ा तो है ना उसका मोजा है। तो आज मैं काटने वाली हूँ इसका बाल। तो देखती हूँ अगर जल्दी आ जाऊँगी ना तो मैं घर पे इसका बालों की कटिंग कर दूँगी, और अगर नहीं आ पाई तो उसके बाद तो अलग है। तो लेकिन है ना मैं इसे मुँह वगैरह धुला के हल्का सा, क्योंकि मौसम ठंड बहुत ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा सा लापरवाही करी तो उसे जुकाम खांसी हो सकती है। तो हल्का सा हाथ गीला करके उसका मुँह को गीला करके क्लीन कर दिया। उसके बाद में लगा दिया क्रीम, और बच्चों के लिए तो एक ही क्रीम लगाती हूँ मैं अभी तक, जॉनसन बेबी क्रीम जो आता है वही। लेकिन बालों में जैसे हाथ लगाए तो वो चिल्लाने लगा। तो पूरी तरह से मैंने उसका बाल नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे भी इसके बालों को है ना काट लेनी है, यानी कटिंग कर देनी है। तो फाइनली मैंने उसे हल्का सा बाल बाके उसके बाद में ये टोपा पहना दिया है, और अब पहना दूंगी उसे शूज। तो दोस्तों फाइनली मैंने उसे शूज पहना दिया था और बाबू जो है मेरा रेडी हो चुका था, तो वो चला गया बाहर। अब मैं हो रही हूँ रेडी। जैसे बच्चे तैयार हो जाता ना, तो ऐसे मान लीजिए कि है ना घर का सारा काम हो गया, क्योंकि बच्चे तैयार होने के बाद में एक तरह से एक काम खत्म हो जाता है। तो खुद को तैयार होने में कितना ही टाइम लगेगा, और मैं भी है ना ऐसा मान लीजिए कि टाइम नहीं मिल पाने की वजह से बाल वगैरह उलझा हुआ रहता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। और वैसे भी बाल अभी है कहाँ, मेरा 2 ही बाल है, इससे तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे बाल बाकर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि 2 ही बाल है, ज्यादा टाइम लगा नहीं था। और वैसे भी जो मुझे उलझन होती है ना बालों की, वो सुलझाना था, वो सुलझ चुकी थी। सुबह उठने के बाद में सबसे पहले मैंने बच्चों का जो है ब्रेकफास्ट बनाई आज सोनू का। उसके बाद में मैंने उसे भेज दिया। और सोनू का जो वैन आता है ना वो बिल्कुल 8:50 पर फिक्स आ जाती है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। तो सोनू इतने बजे निकल जाता है, यानी 8:50 से 55 के बीच में, लगभग 9 लास्ट है, उसके बाद में वो निकल जाता है। तो मैं है ना आज जल्दी उठी थी, ना तो चाय वगैरह पी थी, ना ये ब्रश वगैरह किया था। तो इस वजह से है ना अभी ब्रश कर रही हूँ जाने से पहले। बाल को तो मैंने सुलझा लिया है और अब कर रही हूँ ब्रश, और ब्रश वगैरह करके यानी पूरी तरह से तैयार होकर फिर निकल जाऊंगी। और अकेले इंसान का ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और मजबूरी ये हो जाती है, जैसे मैं तैयार होकर अगर घर से निकल जाऊंगी तो पता नहीं कब तक आऊंगी, लेकिन वैसे मुझे आना तो है। सोनू के स्कूल से आने से पहले मुझे घर पहुंचना है, लेकिन कहीं जाने का तो पता रहता है हाँ भाई कि जा रहा है, लेकिन आने का
का पता नहीं रहता है, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे कितना टाइम लगे और कैसे कंडीशन रहे, पता नहीं कब तक वैन वगैरह ऑटो वगैरह मिले। तो इस वजह से है ना इंसान का बस जाने जाने का पता रहता है, आने का कुछ पता नहीं रहता। तो फाइनली जो है मैंने यहाँ पे अपनी फेस को जो है वॉश कर लिया है और मैं साबुन का इस्तेमाल करती हूँ। और मेरी चेहरे पर है ना बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे हैं, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना सा बात मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं बच्चों को पाल लूँ और खुद को ज़िंदा रखूँ। इसके अलावा मुझे कोई और चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी आजकल थोड़ा बहुत कर तो लेती हूँ खुद के लिए। पहले तो ये भी नहीं करती थी और आजकल इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे डर है अपने बच्चों को पाल लूँ, बीच में कोई भगवान मेरा कुछ ऐसा ना लिख दे नसीब में कि बच्चों को पालने में मुझे तकलीफ ना दे। बस यही भगवान से दुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कपड़े भी पहन लिए और आज यही कपड़े पहन के जाने वाली हूँ, क्योंकि पिछले दिन मैं गई थी ना, तो मेरा जो सूट है वो गीला हो चुका था बरसात में पूरी तरीके से। उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा बरसात रही बरसात की, तो इस वजह से मैं है ना उसे क्लिप जो है कैप्चर नहीं कर पाई थी और आज भी नहीं करूँगी, क्योंकि आज जहाँ पर जा रही हूँ रास्ता ही पता नहीं है, पहली बार जा रही हूँ इस कोर्ट में। तो इस वजह से मैं फ़ोन वगैरह इतना ज़्यादा एक बच्चे के साथ में नहीं हो पाता है। बच्चा मेरा छोटा है, कभी क्या मांगता है कभी क्या मांगता है। वैसे आज उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो इस वजह से उसे बुखाई लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मुझे है ना 9:30 बजे घर से निकल जानी है। और सोनू को गए हुए लगभग 15 मिनट हो चुका है, यानी अभी जो टाइम हो रही है वो 9:15 का हो रही है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बाल भी जो है बना लिया है, क्योंकि पहले से सुलझा हुआ था तो 2 मिनट लगी थी वैसे बालों को सुलझाने में। तो इसके बाद में जो है अब मैं पहन रही हूँ स्वेटर, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो स्वेटर तो पहनना ज़रूरी है। नहीं तो अगर ओला जो बाइक आती है ना, ओला बाइक पे जाते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, या फिर ऑटो में भी जाती है तो भी ठंड लगती है। और हमारे यहाँ पे धूप निकली नहीं है, यानी धुंध सा है। तो फाइनली जो है मैंने स्वेटर भी पहन लिया है और ठंड का मौसम में कैरी करना तो जरूरी हो जाती है। और अब रह गई है सबसे लास्ट और फाइनल फिनिशिंग काम, जो कि है एक औरत के लिए सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, वो है दुपट्टा। तो मुझे तो दुपट्टा बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही पसंद आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है मेरी फाइनल लुक जहाँ मैं जा रही हूँ और बाय बाय निकल चुकी हूँ मैं बाबू के साथ में। लेकिन इससे पहले मैं बच्चे को जो है पानी पिलाऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बर्तन आधा कर लिया, आधा जो है सिंक में रखी हुई है, क्योंकि बस वो बर्तन जो है सोनू के ब्रेकफास्ट का और सब्जी वगैरह बनाई थी सुबह का वो तो है। सोनू का लंच वगैरह पैक करने के बाद में, ब्रेकफास्ट जो है तैयार कराने के बाद में, मेरे पास इतना टाइम बचा नहीं था कि मैं है ना दोबारा से लंच की तैयारी करके जाऊं। तो फाइनली मुझे बच्चों का काम इतना सा करके और निकलना था, तो गेट को मैंने कर दिया क्लोज और यहाँ पे बाबू को पानी पिला दिया था। कहीं भी जाने से पहले बच्चों को पानी पिलाना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो रास्ते में मांगने लगता है और वैसे भी मुंह झूठा करना जरूरी है। तो दोस्तों मैं जाके आ चुकी थी और यहाँ पे जाने से पहले मैं दाल बना के गई थी। ये है दाल, मूंग के दाल में मैंने आज बथुआ डालकर बनाई थी। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया दाल बनकर रेडी हो चुकी है। लेकिन रोटी आज एक ही बनी है, यानी एक ही रोटी बची हुई है सोनू का लंच पैक करने के बाद में। तो ये रोटी है ना मैं सोनू को देने वाली हूँ, क्योंकि छोटू के लिए तो उसे दूध वगैरह दे दूँगी, कुछ भी दे दूँगी तो वो ले लेगा। लेकिन सोनू थोड़ा बड़ा है तो उसे जो है सॉलिड देना ज़रूरी है। तो ये सोनू के लिए निकाल रही हूँ खाना। तो यहाँ पर थोड़ा सा दाल दे दिया है, जबकि ये दाल इतना वो लेगा नहीं, उसमें से बचेगा तो छोटू को दे दूँगी। और अगर छोटू पास में बैठ जाएगा खाते टाइम तो सोनू उसे चम्मच से जो है दाल मतलब खिला देंगे तो वो खा लेगा। और सोनू के लंच बॉक्स में आज मैंने बनाई थी आलू की सब्जी और रोटी। तो आलू की सब्जी देख सकते हैं यहाँ पे इसने थोड़ा सा बचा लिया है, तो फेंकने से अच्छा बच्चों को डाल दूं। और बिना मिर्ची का सब्जी है तो वो लोग खा भी लेंगे। और अब रखी हुई है सुबह की एक रोटी, तो ये डाल दूंगी। तो हो गया ये हमारा सोनू का अभी का लंच की मतलब प्लेट। तो सोनू हमारा वहाँ पे बैठा हुआ है, वो कुछ खा रहा है, तो ये दे दिया मैंने उसे लंच की थाली और ये बोल दिया कि खाना खा के आ जाओ। मैं भी थकी हुई हूँ और रेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। वो बस आके कपड़ा चेंज किया था। आने के बाद में खाना वाना खा लिया था हम लोगों ने। छोटू को तो बस दाल खिलाई थी और जो दाल बथुआ बनाई थी ना वही खिलाई थी। इसको रोटी मिलाई नहीं, क्योंकि रोटी और था ही नहीं, एक ही रोटी था जो सोनू को खिला दिया था मैंने। और फिर सो गए थे हम सारे मम्मा बच्चा। और अभी 2 घंटे बाद उठे हैं और अभी शाम की 6:30 बज रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलती फिक्स नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।